नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने समस्याओं पर फोकस नहीं किया। उन्होंने हमेशा फोकस किया कि उन समस्याओं का समाधान किस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतर कर किया जाए। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एनजीओ के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में, युवाओं के बारे में, युवाओं की समस्याओं के बारे में, स्किल्स के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में। और आज हमारे मुख्य मेहमान हैं हमारे राहुल बनर्जी जी। तो राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आज के खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। धन्यवाद सर, पहले तो आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। मैं राहुल बनर्जी, नर्मदापुरम जिला है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, इटारसी तहसील, वहाँ से निवासरत हूँ और वहीं से मेरी सारी शिक्षा और सारी चीज़ें हुई थी। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र हूँ और उसके बाद मैंने भोपाल इसी शहर से टेक्नोग्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की 2011-2015। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया और उसके बाद फिर 2020 से कोविड के टाइम से मैं फिर सोशल वर्क के सेक्टर में आया। और इसके पहले मैं NRHM के साथ एक प्रोग्राम पे काम करता था। उसी में काम करते करते फिर मुझे लगा कि मैं अपने खुद का एक NGO बनाऊं। मेरे कुछ जो विचार थे जिनको मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था, तो हम इस NGO के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। तो सर, आपने बोला कि आप 2020 के आसपास ये NGO वाले सेक्टर में आए। तो हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसा कोई मोमेंट होता है जहाँ से उसकी सोच चेंज होती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा वो क्या सोच में बदलाव आया जिससे कि आपने वो उस डायरेक्शन में आया? हाँ सर, सोशल वर्किंग के सेक्टर में आने का इतना मन तो नहीं था अधिक, लेकिन कोविड जब आया तो कुछ कारण थे जिस कारणों से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। मैंने केंद्र सरकार के साथ एज अ वॉलंटियर कोविड वॉरियर पे काम किया कोविड में। तो उस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी देखी जिसके कारण ना सरकार है और ना लोग हैं। अभाव जो है वो है जानकारी का अभाव। इस कारण से वो पिछड़े हुए हैं। एजुकेशन, शिक्षा की कमी और जानकारियों का ना होना। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए फिर सोशल वर्क के क्षेत्र में आने का मन हुआ। और मेरी स्टडीज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी, तो स्टार्टअप्स मैंने बहुत अच्छे से देखे हुए थे। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम स्टार्टअप की तरफ भी मेरा झुकाव था थोड़ा सा। तो स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को हमने सोशल वर्क में कनेक्ट किया, मेरी जो एक पूरी टीम ने किया। और हम अब सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हम सोशल वर्क में एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। क्या बात है। तो सर, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे पाएँ जिसने आपकी सोच को बदला हो और इस डायरेक्शन में आपने अपने आप को मूव ऐसी किया घटना हो? सर, एक समय ये हुआ था कि मैंने बताया कि मेरे परिवार में माताश्री और नानी जी थी। मेरी जब 2020 के समय कोविड के टाइम जॉब गई, तो हमारी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी नानी के ऊपर हो गई। मतलब एक ही व्यक्ति था घर में कमाने वाला, तो उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसीज थी। तो 11 मार्च 2021 उनको पैरालिसिस अटैक आया। तो उस समय हमारी फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं था। हमने उनका ट्रीटमेंट करवाने का प्रयास किया। हम भोपाल एम्स में उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर सुनील मलिक के अंडर्स में भी हमने उनकी सारी चीज़ें देखी, उनको न्यूरोसर्जन जो लगे थे। तो उस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर हमने गवर्नमेंट से जो सपोर्ट हो सकते वो लिए, देन उनका ट्रीटमेंट करवाया। तो उस समय मैंने एक चीज़ देखी कि हम एजुकेटेड होके इन सारी चीज़ों तक पहुंचने में इतने असमर्थ थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। तो अधिकतर समय गरीबों के साथ भी यही समस्या होती है कि जानकारी नहीं होती है। और गरीबी से बड़ा मुझे नहीं लगता और कोई बीमारी है इस देश की। गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब का गरीब होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। आज गरीब को अगर अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए तो उसका जीवन सेट है बस। तो वहाँ से जब चीज़ों का अभाव मैंने देखा तो गरीबों के मुझे भी समझ आया कि हम एजुकेट होकर अगर हमें ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, तो जो लोग एजुकेट नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये सुविधाएं सरकार की तरफ से होती हैं। फिर मैंने सोशल के क्षेत्र में आने का प्लान किया और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरी पढ़ाई से मुझे मिला था और इसको हम दोनों को मिला के अब पहल चला रहे हैं।